गाइस, यदि मैं आप लोगों से ये कहूं कि ALP CBT 2 के नाम पर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है तो शायद आपको सुनने में लगेगा सर ये कैसी बात बोल रहे हो, लेकिन ये हकीकत बात है और उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो, क्योंकि आप उतने अवेयर नहीं हो कि चीजों को समझ सको। 2017 से स्पेशल टेक्नो चैनल है और ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है ITI स्टूडेंट्स के लिए। ITI से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसियां आती हैं उसकी हम प्रिपरेशन कराते हैं, सही तरीके से आपको पढ़ाते हैं, ईमानदारी से कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, उसके थ्रू आपका और हमारा एक कनेक्शन बिल्ड हुआ है। और आज जब ये चीजें मैं होती देख रहा हूं और कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो उनको जेन्युइन गाइड करना ये मेरा फर्ज बनता है और शायद मैं ये अपना फर्ज भली भांति ये वीडियो बना के निभा रहा हूं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो, कुछ लोगों को जो फेक गुरुज हैं उनको शायद ये बेकार लगे, लेकिन मेरा जो फर्ज है वो मैं अपना ईमानदारी से डेफिनेटली निभाऊंगा। देखिए, यहां पर कोर्सेज सेल करना या फिर बेचना उसको कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि उसके पीछे टीचर का एक एफर्ट लगता है। मैं भी अपने कोर्सेज को सेल करता हूं स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर, लेकिन वहां पर अपनी ईमानदारी निभाना कि एक्चुअल में जो कंटेंट एग्जाम में आना है उसको भली भांति समझना, क्योंकि आपके ऊपर एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा आपके ऊपर भरोसा करके आपके बैच में आया है। अब वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको उस एग्जाम पैटर्न को सही से समझना है, कहां से कौन सी चीजें उनको प्रोवाइड कराना है वो देखना है। अब जो चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकती हैं वो पेड में मिल रही हैं और वहां पर भी सही तरीके से गाइड नहीं किया जा रहा, तो यहां प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीटली चीजें आपको समझाने वाला हूं। यदि आप भी CBT 2 के एग्जाम को लेकर परेशान है ना, तो ये मेरा वादा है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देख लोगे, आप लोगों के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन से बचना है, सब चीज आप खुद ही तय कर पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ALP CBT 2 की। आप लोगों का CBT 1 खत्म हो चुका है। CBT 1 से 15 गुना छात्रों को सिलेक्ट किया जाएगा CBT 2 के लिए। तो जो भी CBT 1 का स्कोर है उसमें से 15 गुना नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग 15 गुना CBT 2 में आएंगे। पहले एक स्ट्रक्चर समझ लो जिससे कि मैं चीजें समझा पाऊंगा आपको भली भांति। यहां पर यदि पैटर्न की बात करें CBT 2 की, तो इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। आप लोगों का पार्ट A होगा, पार्ट B होगा। टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करें 2 घंटे 30 मिनट का समय मिल रहा होगा। अब यहां पर यदि हम लोग पार्ट A की बात करें, थोड़ा सा समझिएगा, पार्ट A के लिए 90 मिनट का समय होगा और इसमें जो सब्जेक्ट होंगे बेसिकली उसमें क्या होगा, मैथमेटिक्स होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग होगा, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। तो इन सब से मिला के आपके जो है क्वेश्चन बेसिकली पूछे जा रहे होंगे। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, ये वाला जो पोर्शन है आपका सेक्शन A पोर्शन बेसिकली है, पार्ट A जो है जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाने हैं, 90 मिनट का समय है, ये आपका इंक्लूड होगा फाइनल मेरिट में। यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए क्या बन जाता है, पार्ट A बन जाता है। लेकिन पार्ट B में 75 क्वेश्चंस आ रहे होंगे, 60 मिनट का समय मिल रहा होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, आप लोगों को यहां पे 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। और सबसे ज्यादा छात्र जो घबरा रहे हैं बेसिकली वो घबरा रहे हैं पार्ट B से कि सर हमको बस ट्रेड में क्वालिफाई करा दो, कैसे भी करा दो, क्योंकि हम मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा है, जब भी तो हमको अपने आप पे भरोसा है कि CBT में अच्छा स्कोर हमारा आ रहा है, अब हमको CBT 2 की तैयारी करना चाहिए, वो तो हमारा अच्छा है ही। अब CBT 2 के पार्ट B में हम क्या करें कि क्वालिफाई हो जाए, लेकिन उससे पहले पार्ट A में जो नई चीजें हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसको कैसे करें, तो यहां पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। अब मुझे उम्मीद है कि एक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है। ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, बहुत आसानी से सभी बच्चों को क्लियर होगा। देखिए, पार्ट B की यदि हम बात करें तो यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इसमें आपके सब्जेक्ट या ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस आने हैं। यदि आपने फिटर ट्रेड को चूज किया है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, डीजल मैकेनिक है, वेल्डर है, जो भी ट्रेड आपने चूज किया उस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं। जैसे कि पिछले एग्जाम में हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन पेपर डिस्कशन किया था, पुराने पेपर भी सारे कलेक्टेड है, वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहां पे ये चीज समझ में आ रही है। अब बात आती है कि जो 60 क्वेश्चन है ना, उसके लिए क्या बोला है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में, आप लोग देखोगे इन्होंने बोला है सोर्स फॉर सिलेबस के लिए आप लोग DGT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, DGT की वेबसाइट से ITI के सिलेबस को डाउनलोड करो, वहां से हम लोग 60 प्रश्न पूछ रहे होंगे। अब मैक्सिमम लोग हैं सर DGT की वेबसाइट से क्या, तो DGT एक मेन वेबसाइट है जो ITI के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, उनके लिए सिलेबस प्रोवाइड कराता है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा।
चाहूंगा, हम लोग यहाँ पे यदि देखें डीजीटी की वेबसाइट पर लेके चलता हूं। ये आप लोगों की डीजीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। डीजीटी क्या करता है, कुछ ऑफिशियल कंटेंट जो है ना वो मैनेज करता है आईटीआई छात्रों के लिए, कि जो भी आईटीआई छात्र हैं, जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या कंटेंट है, कहां से हम प्रश्न पूछते हैं, उसका बेसिक फंडा क्या है, कौन से वो टॉपिक हैं, हम वहीं से प्रश्न पूछते हैं। इवन जितने भी एग्जाम होते हैं आप लोगों के गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां पे जो क्वेश्चन आते हैं वो डीजीटी के रेफरेंस में जो सिलेबस है वहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब मार्केट में बहुत प्रकार की बुक्स आप लोगों को मिल जाएंगी जहां पे लिखा होगा कि इस पर आधारित हमारी बुक है, आप इसको लीजिए, इसमें बेस्ट कंटेंट है। उसमें कंटेंट तो होता है लेकिन आपके एग्जाम स्पेसिफिक नहीं होता है, क्योंकि आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या इंजीनियरिंग सिलेबस जो होता है उसमें नॉलेज तो बहुत है। यदि एक ऑपरेशन के बारे में हम बता रहे हैं तो बहुत डिटेल्स में बता सकते हैं, लेकिन डीजीटी उसको एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट बनाती है। तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है कि कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, डीजीटी जो बोलता है वही चीज पढ़ना है। आप इसको क्रॉस वेरीफाई करिएगा कि यदि ये इतना सा कंटेंट मैं पढ़ के जाता हूं तो सर हो जाएगा एग्जाम में, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि उसके अलावा आपके एग्जाम में एक चीज आना ही नहीं है। यहां पे क्या है, आपकी ये वेबसाइट देखने को मिल रही होगी, यहां पे आप लोगों को dgt.gov.in गवर्नमेंट वेबसाइट है, प्रशिक्षण महानिदेशालय यहां पर लिखा हो दिखाई देगा। अब इनकी कुछ अन्य वेबसाइट्स हैं, जैसे कि यहां पर एक तो डीजीटी की वेबसाइट्स हो गई, दूसरी यहां पर देखोगे स्किल इंडिया की वेबसाइट्स हो गई, जिसमें यहां पे आप नीचे भी जाते हो सबसे नीचे तो यहां पे आपको कुछ वेबसाइट्स मिलेंगी, जिसमें से एक वेबसाइट ये रन करते हैं जो है bharatskill.com। सिंपली इस पर जाना है। जैसे ही आप लोग यहां जाओगे, अब ये आपकी एक नई वेबसाइट खुल जाती है जो कि भारत सरकार कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत, इसके नीचे आप जाओगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा वेबसाइट कंटेंट मैनेज्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि जो वेबसाइट का कंटेंट है उसको मैनेज करता है कौन, डीजीटी। और डीजीटी का जो ऑफिशियल सिलेबस है वही आपके एग्जाम में आना है, ध्यान रखिएगा, कोई अलग से क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। इस बात से आप लोग फॉर श्योर रहिएगा, कोई भी इसको काटेगा नहीं आप मेरी बात को, इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो करना क्या है, यहां पे जब आप लोग आते हो भारत स्किल्स वेबसाइट पर, ये कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं, सिंपल आपको सीटीएस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग सीटीएस पर क्लिक करते हो, आईटीआई में जितनी भी तमाम ट्रेड्स आप लोग देख रहे हो यहां पे वो ट्रेड्स मिल जाती हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कोपा हो गया, वायरमैन हो गया, प्लम्बर हो गया, यहां पे तमाम तरीके की जो भी हमारी ट्रेड्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं। यहां पे कोई भी ट्रेड हम चूज कर लेते हैं, एग्जांपल के लिए हमने फिटर ट्रेड को चूज किया। यहां पे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में सबसे पहले फिटर ई बुक देखने को मिलेगी जो है प्रैक्टिकल बुक। अब आपको यहां पे प्रैक्टिकल बुक को नहीं पढ़ना है। प्रैक्टिकल बुक का मतलब क्या है, यदि आपको एक असेंबली बनाना है या कोई ऑपरेशन कर रहे हो तो वहां पे वो नॉलेज है प्रैक्टिकल बेसिस, यानी कि यदि आप रियल में प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उस ऑपरेशन को करने के लिए आपको क्या क्या चीजें बेसिकली करना पड़ेंगी, आपको कौन कौन से कटिंग टूल्स की आवश्यकता होगी, कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होगी, कैसे आप लोग मशीन के ऊपर सेटिंग करोगे, वो सारी जानकारी आपकी प्रैक्टिकल बुक में दी होती है। लेकिन यहां पर हमको प्रैक्टिकल बुक बहुत ज्यादा काम नहीं आएगी। इवन यदि आप एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ रहे हो, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे हो, और मैक्सिमम छात्र यहां किस लिए पढ़ रहे हैं कि सर हमको पेपर निकालना है, हमारा पर्पस है कि पार्ट भी क्वालिफाई करा दो, बाकी सारी चीजें तो ठीक है हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो पार्ट भी क्वालिफाई करना है, तो ट्रेड प्रैक्टिकल बुक उतना यूजफुल नहीं है। इवन इसको आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत आपके एग्जाम में नहीं आएगी। आपको कहां जाना है, नीचे आपको मिलेगी ट्रेड थ्योरी बुक। ट्रेड थ्योरी बुक में क्या है, आपके ट्रेड से रिलेटेड कंटेंट यहां पर अवेलेबल है। अब होता क्या है, यहां पे इन बुक को कोई रेफर ही नहीं करता है। जो लोकल बुक या इजी बुक यहां पे शॉर्ट कंटेंट या कुछ सिंपल सा दिया है, कोर्सेज प्रोवाइड कराए हैं, वहां पे बस प्रोवाइड कराया, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट भाषा है, उनको समझ में आता नहीं है, पढ़ने पढ़ता नहीं है, तो कैसे पढ़ा है भाई, समस्या यहां खड़ी हो जाती है। तो आपको केवल ये इंश्योर होना है, यहां पे सिंपल, जैसे कि यहां
पे ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर हम लोग बुक को डाउनलोड करते हैं, इस प्रकार ये पीडीएफ ओपन होगा। कंप्लीटली पिक्चर को समझ लेना कैसे क्या करना है, ठीक है ना। अधूरी वीडियो में कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। नहीं आधी चीजें देखी, हाँ यार सर ने तो भारत स्किल बता दी है, अब मैं जाके डाउनलोड कर लूं पढ़ लूंगा, चीजें नहीं बन पाएंगी, क्योंकि आपको किस तरीके से क्या चीजें पढ़ना है वो समझिएगा। यहां पे ये इनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट बुक है, प्रशिक्षण महानिदेशालय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार। ये है आपकी आईटीआई की ऑथेंटिक बुक, ना केवल रेलवे एग्जाम, डीआरडीओ, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बीएचईएल, इसरो, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यदि इस बुक्स को सही तरीके से पढ़ लिया ना तो आपका एग्जाम बाहर नहीं जाएगा। अब मैं अपना जो कोर्सेस बेचता हूं वहां पे सिंपल सी बात है, मैं सीधा खुल के बताने वाला इंसान हूं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको प्रोवाइड करा दिया। इसका ये जो बुक्स में तमाम डिफिकल्ट टॉपिक आपको मिल जाएंगे, उसको सरल भाषा में सिंपल तरीके से आप लोगों को देने का काम करता हूं। तो ये है एक जेन्युइन तरीका कि हाँ यार मैं ये काम कर रहा हूं, बच्चों के साथ में मेरी पारदर्शिता है। आप आते हो प्रॉपर तरीके से, आपको हर एक मटेरियल वहां पर मिलेगा, जहां पे रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी, हर एक टॉपिक का क्वेश्चन एक्सट्रैक्शन मिलेगा, एमसीक्यू के लाइव क्विज मिलेंगे, संडे टू संडे लाइव टेस्ट होगा। तो उस तरीके से हम प्रिपरेशन टोटल करा रहे हैं। तो सिंपल आपका तरीका होता है कि सही वे में एक सही डायरेक्शन, जो ऐसा नहीं है कि पारदर्शिता नहीं है, डायरेक्टली आपने एडवर्टाइजिंग इतनी बड़ी करी, भाई ये सारी चीजें बता के बच्चे को बस कोर्स में लेके आ गए, लेकिन उनके फ्यूचर का कुछ नहीं है कि एक्चुअल में पढ़ाना क्या है, वहां अंदर कुछ भी पढ़ा रहे हैं। तो वो चीजें नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां पे क्लियर करना चाहूंगा, उसके बाद में आगे के कंटेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो भी छात्र हैं जो फिटर टर्नर मशीनिस्ट इन ट्रेड से हैं, तो फिटर मास्टर कोर्स 2.0 स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर चल रहा है। इसकी जो फीस है 1499 रुपए फीस है, 1 साल की फीस है। साथ ही साथ कोई भी एग्जाम आप लोग दे रहे हो, ये मेरा वादा है कि आपका जो टेक्निकल सिलेबस है ना वो नहीं जाने वाला। साथ ही साथ यहां पर WCS जो आपके पार्ट ए में भी काम आने वाला है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले पोर्शन में, वो भी यहां पर टोटल आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप यदि इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली यहां पर जा सकते हो। इसके कंटेंट में आपको जो मटेरियल मैं बता रहा हूं कि यहां से ये आपका ऑफिशियल मटेरियल है, वही मटेरियल सारा कुछ पढ़ाया गया है स्टेप बाय स्टेप, वो आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गई भाई सिंपल तरीके से। अब हम बात करते हैं यहां पे, तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे ये हो गई डिटेल्स बुक। डिटेल्स बुक में आपको क्या मिलेगा, जैसे कि ये फर्स्ट ईयर की बुक है, यहां पर यदि आप मॉड्यूल्स देखोगे, यहां पे सबसे पहले आपका सेफ्टी का मॉड्यूल्स हो गया, अलग अलग मॉड्यूल्स में सारा डिटेल्स में यहां पर दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है आप CBT 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने ओनली MCQ को पढ़ लिया काम चल जाएगा, नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बेहद जरूरी है। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे यहां से। अब होता क्या है, कोई बच्चा है डायरेक्टली ITI में आया है, उसको क्या है टेक्निकल चीजें उतना बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जो काफी टाइम से जुड़ा हुआ और प्रिपरेशन कर रहा है ITI एग्जाम्स की, मैं उसको क्लियरली बोलूंगा कि आपको तो एटलीस्ट नहीं परेशान होना है CBT 2 के लिए। हाँ, लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, कुछ अता पता ही नहीं ITI का, उसके लिए तो भाई नीड है कि कोई सपोर्टिव हो और उसको बहुत बारीक तरीके से सारी चीजों को समझाए, तो वो डेफिनेटली कोर्सेज की तरफ जा सकता है, राइट। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद में ये हो गई हमारी थ्योरी बुक, आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की मिल जाएगी, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में यहां पर अवेलेबल है। तो ये है डिटेल्स मटेरियल, लेकिन यहां पर काम नहीं चलेगा। उसके बाद में आपको आना है क्वेश्चन बैंक के ऊपर। क्वेश्चन बैंक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहां पर मिल जाते हैं उन्हीं से रिलेटेड मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने हैं। अब यहां पे क्या है, जब आप डिटेल्स पढ़ लोगे उसके बाद यहां आने, और यहां पे बहुत ही कम दिए, कुछ मटेरियल्स को हटा दिया है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, स्पेशल टेक्नो चैनल पर आप आओगे तो यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे के पूरे असाइनमेंट को मैंने सॉल्व किया है रेलवे के लिए। यदि आप, मैं वादा करता हूं, ये जो क्लासेस है ना 29 क्लासेस भी आपने देख ली ना, फ्री वाली क्लासेस, तो यहां से भी CBT 2 आपका क्लियर हो जाएगा। केवल 29 क्लासेस, लगभग 30 घंटे का कोर्स है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट। फिटर टर्नर मशीनिस्ट निमी क्वेश्चन बैंक फॉर ऑल IT स्टूडेंट्स करके अवेलेबल है, इसको आप लोग डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। साथ ही साथ इलेक्ट्रीशियन वाले, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए
इलेक्ट्रीशियन अस्मिता मैम का अवेलेबल है। ये ऑफिशियली जो बता रहा हूं डीजीटी का वही कंटेंट यहां पे डिस्कस है, वही क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस है। अंतर क्या है उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके आपको समझाया गया है। तो ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद में क्या, ये मटेरियल हो गया। यहां पे उसके बाद में नीचे आपको मिल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, या आईटीआई से रिलेटेड है। स्टडी मटेरियल में जाओगे, ये आपके ट्रेड थ्योरी का है। उसके अलावा आपके लिए महत्वपूर्ण है WCS, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से क्या आएगा, जो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है वो WCS से आने वाला है। यहां पे बेसिकली क्या है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में कुछ फिजिक्स के टॉपिक हैं, वो टॉपिक आपके क्लियर होना बेहद जरूरी है। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, क्योंकि यहां से आपकी मेरिट बननी है। बिलीव मी गाइस, जो CBT2 का पार्ट बी है ना, आप आराम से क्वालिफाई कर रहे होगे। बस सही डायरेक्शन में मेहनत करना है तो आराम से हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कोर्सेज की तरफ जा सकते हो, वहां से अपने A to Z कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ये तो क्वालिफाई की बात दूर है, आप मेरिट में जो है कहीं ना कहीं DRDO का एग्जाम आएगा, NCL का आएगा, उन मेरिट में जो है आ रहे होंगे, उस बात से निश्चिंत रहो। तो ये WCS है, यहां पर भी सेम सिस्टम है, ये डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा सर ये तो ठीक है, ये भी हम कर लेंगे। उसके अलावा एक और चीज थोड़ा सा समझिएगा। उसके अलावा आपको सिंपल कहां जाना है, निमी मॉक टेस्ट सिंपल आप सर्च करोगे तो ये भी निमी की ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी, www.ncbtonline.com। यहां पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो निमी मॉक टेस्ट पर, यहां पर इस प्रकार का पेज ओपन होगा। सबसे पहले ऊपर ट्रेड्स दी होंगी, आपको चूज करना है अपनी ट्रेड को। यहां पे आपको आएगा मॉक टेस्ट, तो सिंपल मॉक टेस्ट पर क्लिक करना है, जो भी ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग चूज करना है। अब क्या है, यहां पर आपको आएगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, टोटल समझ लेना। कोई भी कंटेंट, आपको ये सारे फ्री कंटेंट बता रहा हूं मैं, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और जेन्युइन गाइडलाइंस बेसिकली दे रहा हूं, क्योंकि भाई ITA स्टूडेंट्स मेरी जान है एक तरीके से, क्योंकि आपसे ही मैं हूं और मैं अपनी पूरी ईमानदारी से अपने वर्क को करता हूं इस फील्ड में। तो मैं नहीं चाहता कि भाई उनको कोई भी समस्या आए, क्योंकि बहुत सारे नए छात्र बेसिकली आए। यहाँ पे क्या है, सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे जो हमने डिटेल्स में देखे, उनके मॉड्यूल्स यहाँ पर हैं। तो आप कोई भी मॉड्यूल्स को चूज करोगे, यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पे देखोगे कार्यस्थल पर दुर्घटना को कैसे दूर करें, तो जो भी ऑप्शंस आपको लग रहा है आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो, उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो ये MCQ प्रैक्टिस। अब बहुत सारे जो टीचर हैं वो सिंपल यहाँ का जो फ्री कंटेंट है उसी को पेड में दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो वो चीजें मतलब कुछ तो अपना करो। मेरा कहने का मतलब वो गलत नहीं है कि आप कोर्सेज सेल कर रहे हो, मैं भी कोर्सेज सेल करता हूं, लेकिन बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए अपना कंटेंट बनाओ। वहां पे ये समझो कि एक्चुअल में नीड क्या है उनकी, ऐसा नहीं क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा तो ये जरूरी नहीं आपको तो समझ में आ रहा है, आपकी तो आत्मा है ना। तो वो चीज का हमेशा ध्यान रखो कि हाँ मैं अपने प्रति तो जेन्युइन हूं, मैं अपना वर्क तो सही से करूं। बाकी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जितनी सीट्स है उतने ही स्टूडेंट्स निकलना है। ऐसा नहीं है कि भाई 1000 बच्चे ज्वाइन करेंगे तो 1000 निकलेंगे, नॉट पॉसिबल। जितनी नंबर ऑफ सीट्स है उतने ही स्टूडेंट सिलेक्ट होने। तो कुछ बच्चों को तो निराशा हाथ लगना ही है, लेकिन हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है हमारे लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी, और मैं आपको फिर से एक बार आपकी आंखों में आंखें डाल के भरोसा दिलाना चाहूंगा, इस गाइडलाइन को आप फॉलो करते हो ना गाइस, आपको कोई CBT2 से नहीं रोकेगा। जो पार्ट बी से आप डर रहे हो ना सर कैसे क्वालिफाई हो, कैसे क्वालिफाई हो, आराम से आप क्वालिफाई हो रहे होंगे। अभी मैं पूरे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है मेरे पास में, वो सारे पेपर को YouTube पर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। काफी सारे ऑलरेडी डिस्कस हैं, आप लोग चैनल पर जाओगे तो वहां मिल जाएगी प्लेलिस्ट आप लोगों को CBT2 का पार्ट बी के डिस्कशन की। साथ ही साथ जो भी छात्र हैं जो मास्टर कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं, वो स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से जाके आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। बस इतना भरोसा दिलाना चाहूंगा कि ये कंटेंट जो है ना, यहां यदि आप ज्वाइन करते हैं आपको खुद से जीरो मेहनत करने की आवश्यकता है। केवल आप यदि लेक्चर भी देख लोगे ना, जब भी इजीली क्वालिफाई हो रहे होंगे, आपको कुछ नहीं है। यहां पे है क्या भाई, आपको सारी चीजें सीक्वेंस से परोस दिया गया है सिंपल भाषा में। आप देख रहे हो लेक्चर, आपके टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं। एफर्ट मेरा लगा है बस आपको सरल भाषा में उसको एक्सप्लेन करके, एनिमेशन के माध्यम से, फिगर के माध्यम से समझा के वो चीजें मिल जाती हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं वो एक्सट्रैक्ट करके मिल जाते हैं, प्लस जो टॉपिक पढ़ा उसका MCQ क्विज देने को मिल जाता है। तो इसके पीछे जो एफर्ट है वो जो है
लगा है काफी ज्यादा। और ये आज का कोर्स नहीं है कि कोई आएगा ना कि एक दिन में मैं कोर्स बना दूं भाई आईटीआई का, ऐसा नहीं होता है। ये सालों का कोर्स है हमारा रिकॉर्डेड जो कोर्स है। डे बाय डे इंप्रूवमेंट, डे बाय डे इंप्रूवमेंट यहां पे चलती रहती है। पहले मास्टर कोर्स था, अब मास्टर कोर्स 2.0 है। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, चाहे आप रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप लोग अदर एग्जाम इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनपीसीआईएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीआरसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब में डीजीटी का जो सिलेबस है ऑफिशियली वही आता है। और यहां पे डीजीटी के सिलेबस को टोटली क्लियर किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। यदि इंफॉर्मेशन मिली है तो एक थम्स अप करिएगा, साथ ही साथ नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई क्या यहां से कुछ नया जानकारी आप लोगों को मिला और ये चीजें जेन्युइन हैं गाइस, बिलीव मी, इनको फॉलो जरूर करिएगा। बस मैं इतना ही आपको लास्ट में बोलूंगा। और वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली तो एक थम्स अप करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी एजुकेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।